पाठ है बेटा हमारा 8। एक पत्र माँ के लिए, है ना। आपने इसका टॉपिक देखा होगा कि ये बच्चा अपनी माँ के नाम एक पत्र लिख रहा है। देखते हैं इस पत्र में है क्या बेटा। बात बातों में देश के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, क्या फर्ज होता है हमारा देश के लिए। देश के लिए हमारा यही फर्ज है कि हम अपनी, यदि हमारे देश पर कोई भी विपत्ति या कोई भी किसी तरह का भी संकट आता है तो हम उसकी डट करके सामना करें और अपने देश की रक्षा करें, है ना। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताइए। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस है, राजगुरु है, मैम सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, महात्मा गांधी। मैंने आपको बोला था म्यूट कर लें प्लीज, फिर मेरे को करना पड़ेगा। म्यूट कर लें बेटा, ठीक है। जब मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगी तभी आप बोलना, ठीक है। तो अब ये पत्र क्या है, कहाँ लिखा गया है, देखिए। यह पत्र स्वतंत्रता सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किशोरावस्था में लिखा था। जब वो यंग थे, मैंने बताया, तो उन्होंने तब लिखा था इसको, ठीक है। वे घर से दूर शिक्षा प्राप्त करने गए थे। हाँ जी बेटा बोलिए। आप क्वेश्चन बाद में पुट कर लेना, मैं आपके हर आंसर का जवाब दूंगी, ठीक है बेटा। वे घर से दूर शिक्षा प्राप्त करने गए थे। उस समय देश परतंत्र था। परतंत्र मीन्स देश हमारा जो था गुलाम था। किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था। हम अंग्रेजों के अधीन थे। देश की दुर्दशा देख सुभाष का किशोर हृदय व्यथित हो उठा। और देश की इस हालत को देख करके वो जो किशोर सुभाष थे, उनका मन बहुत दुखी हो गया। अब उन्होंने दुखी मन में उन्होंने सोचा कि कुछ उपाय इससे निकलने का सोचा। क्या है उसमें? उन्होंने अपनी माता श्री को कई पत्र लिखे। इस दौरान जब देश गुलाम था और वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर गए हुए थे अपने घर से दूर, तो उन्होंने उसी दौरान में बहुत सारे पत्र भी अपनी माँ को लिखे। देश की परतंत्रता, देश की गुलामी के बारे में, देशवासियों की दीनता और देशवासियों का जो बुरी हालत थी ना, क्योंकि हम लोग किसके अत्याचार सह रहे थे? अंग्रेजों के। हम गुलाम थे, जो हम पर करते थे हम उनसे रहते थे, क्योंकि हम आगे नहीं आ रहे थे अपने हक को लेने के लिए, कि हमारे ही देश में, हमारे ही घर में आकर के हमें मारे और हम सहन कर रहे थे। लेकिन कभी तो कदम उठेगा ही। दीनता और दारुणता अवस्था से चिंतित किशोर सुभाष की विचारधारा इस पत्र में झलकती है। मतलब जब उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा, बहुत सारे लिखे थे, लेकिन ये जो पत्र हमें दिया है, इस पत्र में उसकी उनकी क्या है, उनकी इस देश की दीनता, बुरी हालत की और दारुण मतलब दुखी अवस्था का क्या है, हमें इसमें आभास हो रहा है इस पत्र के द्वारा, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब वो लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं? रांची। ये है सन 1912 की है। 19 देखो पिक्चर बंद है आप लोगों की। भव्या पिक्चर सब खोलने, बार बार मुझे कहना ना पड़े। अभिनव आपकी भी बंद है। भव्या जी बेटा पिक्चर खोलिए, सब खोलिए प्लीज, और म्यूट रखें, ठीक है। ये रांची की घटना है सन 1912, ठीक है। आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। माता जी को कह रहे हैं, माँ मैं आपको चरण छू करके प्रणाम करता हूँ, क्योंकि रेस्पेक्टिव वर्ड है। और माँ पिता या बड़े जितने भी हो, चाहे गुरुजन हो, अपने से जो भी बड़ा है वो हमारे लिए रेस्पेक्टिव होता है, आदरणीय होते हैं। हम उसमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं, कभी भी हम एक वचन नहीं बोलते, चाहे वो सिंगल होते हुए भी, ठीक है। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा था कि क्या परतंत्र भारत माँ की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि क्या परतंत्र भारत की जो संतान है वो एक भी ऐसी नहीं है जो इस कदम उठाए भारत माँ को आजादी दिलाने के लिए हम लोग आगे आए। ऐसा कोई भी नहीं है। क्या भारत माँ इतनी अभागी है? क्या हमारी भारत माँ जो है वो इतनी अभागी है, अनलकी है? कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माँ पर अपने प्राणों का बलिदान कर सके? अब वो वीर कहाँ गए जो भारत माँ की, देश की, हमारे देश की रक्षा के लिए, सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सके? कहाँ गए वो वीर आर्यवीर? अब हमें जागना होगा। हम कब तक यूं देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? हम कब तक इस तरह से देश की बुरी हालत को देखते रहेंगे और हम अत्याचार सहते रहेंगे? 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त हुई। मैंने बताया था 84 लाख योनियां बेटा, इंसान के मतलब जो भी है, जीव जंतु हो चाहे कोई भी हो, चाहे इसमें कोई भी जीव जंतु आ जाता है, मक्खी कुत्ता जो भी है, सब ये क्या है 84 लाख योनियों में। ये पुराणों के अनुसार माना गया है। पुराणों के अनुसार संसार में जीवों को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है।
इसीलिए तो बोला जाता है कि मानव देह सबसे उत्तम है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। हमें मानव देह इसीलिए मिला है कि हमारे पास मस्तिष्क है और मस्तिष्क से सोच करके हम अच्छे अच्छे काम करें। तो इसीलिए हमें कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। भगवान ने हमें इसीलिए चूज किया है। योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त हुई। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म न कर सके तो जीवन व्यर्थ है। भगवान ने तो हमें इतना सुंदर सा जीवन दिया, और इस जीवन में यदि हम कोई अच्छा कार्य ना कर सके तो हमारे लिए इससे बड़ी गलत बात कोई नहीं होगी। इसीलिए जो हमें ईश्वर ने दिया है उसके साथ हम न्याय करें और अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, जिससे कि हमारे लिए भी अच्छा होगा। कहते हैं ना, जग भला सो अब भला, क्योंकि उस जग के अंदर ही हम लोग समाये हुए। यदि मैं सोचूं मेरा अच्छा हो, मेरा अच्छा हो, इसका जग सुरक्षित ना रहे, तो क्या मैं संसार से अलग थोड़ी हूँ? मैं तो इसी संसार में हूँ। तो इसीलिए पहले ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर पूरे जग का भला होना चाहिए। सुबह ईश्वर को थैंक गॉड कह के उठना चाहिए, और रात को जब हम सोते हैं तो थैंक गॉड कह के ही सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमें भगवान ने वो दिन दिया, इतना अच्छा हमारा दिन निकला। अगले दिन की हम कामना करें कि हे ईश्वर, जैसा आज का दिन गया इससे और अच्छा मेरा कल का दिन जाए। तो भगवान को हमेशा धन्यवाद अदा करना चाहिए, और बड़ों को भी, माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि माँ के रूप में ही भगवान ने माँ किस लिए बनाई बेटा? हर घर में भगवान है, सब है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं हर जगह विद्वान नहीं रह सकता, इसीलिए मैंने माँ का रूप धारण किया और माँ बनाई हमारे लिए। ठीक है? इसीलिए माँ को, पिता को कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए किसी भी बात की। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई, वह है बाबू लोगों की। अब यहाँ बाबू लोग आ गए, मतलब बड़े लोगों को, जैसे जो लोग श्रम नहीं करते, श्रम मीन्स मेहनत नहीं करते, अपना काम खुद नहीं करते। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी, पहले किसी युग में नहीं थी, न सतयुग में, न द्वापर में, त्रेता में, कहाँ हुई? कलयुग में, जिस युग में हम अपना जीवन जी रहे हैं। यहाँ तो ईश्वर ने ये बोला है कि बहुत लंबे समय तक आराधना करना जरूरी नहीं है, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में तो सिर्फ नाम मात्र से ही हम क्या हो जाते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है, हम इस भवसागर से पार उतर जाते हैं। प्रभु ने हमें पैर दिए, पर हम 10-20 कोस नहीं चल सकते। ईश्वर ने हमें पैर तो दिए, लेकिन हम उन पैरों से मेहनत नहीं करना चाहते। हम 10-20 कोस चलने में भी हम थक जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम तो बाबू लोग हैं। क्योंकि हम बाबू हैं, ईश्वर ने हमें हाथ दिए पर हम श्रम नहीं करते। ईश्वर ने हमें हाथ भी दिए, लेकिन हम श्रम नहीं करना चाहते, उन हाथों से मेहनत नहीं करना चाहते। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं, और क्या सोचते हैं, श्रम को, मेहनत को क्या सोचते हैं कि भाई ये तो छोटे लोगों का काम है। नहीं, अपना काम स्वयं करना चाहिए। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े बहुत सारे राजनेता भी हुए हैं, और आपके सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, सबने अपने अपने काम स्वयं किए। गांधी जी को आपने देखा होगा, गांधी जी तो अपना कार्य खुद करते थे। एक बार वो हरिजन की बस्ती में गए, वहां जाकर उन्होंने मतलब बहुत ऐसा भी काम किया कि अपना खुद सफाई की, और जो स्वीपर भैया दीदी होते हैं उनको ना करके बोले मैं अपने मल का खुद अपने आप साफ करूंगा। तो ऐसा भी होता है, और ऐसा करना ही चाहिए, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। इसका एक ही कारण है कि हम बाबू हैं। हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम तो अपने अंदर क्या फीलिंग लिए हुए, हम तो भाई बहुत उत्तम है, हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो उससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं। नहीं, कभी भी हमें अपनी पास जो चीज है उसका घमंड नहीं करना चाहिए। नौकरों से करवाना चाहते हैं, हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है। यदि हम अपने हाथ पैरों को चलाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें दुख होता है, कष्ट होता है। हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते। और बताओ, हमारे यहाँ तो भारत में सारे मौसम में गर्मी, सर्दी, बारिश, लेकिन आजकल क्या है, बच्चे बच्चे क्या, हम ही लोग, हम बड़े तो भाई हमसे ही तो आप लोग सीखते हो। हमें ही मेहनत करनी चाहिए। हमसे यदि हम गलत करें तो आप वही चीज सीखोगे। तो हमें क्या है, वो गर्म देश में हमने जन्म तो लिया, लेकिन हम क्या करते हैं, गर्मी सहन नहीं करते, तुरंत एकदम हाफ जाते हैं। एसी चलाया, पंखा चलाया, कूलर चलाया, मम्मा से आज तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, ऐसे ऐसे करके हम करते हैं, जबकि हमें नहीं करना चाहिए। और थोड़ी सी सर्दी हुई तो हमने ट्रंक से अपने कपड़े निकाले और उनसे हम लद गए, क्योंकि हम सर्दी को भी सहन नहीं कर पाते, जो गलत है। वस्त्रों से लद जाते हैं, ज्ञान विवेक होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं करते। और हमारे पास बुद्धि है, सोचने के लिए, समझने के लिए सब कुछ है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हम तो बाबू हैं। ठीक है, मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और इंसानियत की तरफ तो हमारा कभी ध्यान जाता ही नहीं है। यही कारण है
कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर गिरता चला जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, और दिन प्रतिदिन हम कहाँ चलते चले जा रहे हैं, किस चीज में झुकते चले जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ हमारा वो हो रहा है। पतन मीन्स झुकना, गिराव, हमारा उत्थान नहीं हो रहा, हम उठ नहीं रहे, हमारा पतन हो रहा है। तो जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो इंसान है, बाबू नहीं है, हम इंसान है। जो बोला है ना उन्हें, वो हमें गलत सिद्ध करना है कि हम बाबू नहीं है, हम सिर्फ इंसान है और मानवता हमारे अंदर है। उस अब समय आ गया, अब हमें अपना स्वार्थ त्याग कर भारत माँ की सेवा में जुट जाना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि हमें अपने स्वार्थ को त्याग करके, जो हमारा स्वार्थ है ना, उसको हम त्याग दे, और भारत माँ की जो सेवा है ना, जब उन्होंने पत्र लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने, तब की बात है ये। लेकिन आज भी अगर हालात ऐसे होते हैं तो हमें अपने भारत माँ की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। यदि हमें कोई भी कार्य करना पड़े अपनी भारत माँ की बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, तो हमें करना आवश्यक है, करना ही मेरा हृदय भारत माँ की रुदन की आवाज सुनता है। अब वो बालक किशोरावस्था ही तो है, लेकिन वो इतना सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा तो मन ना, बार बार माँ से कह रहे हैं, अपनी माँ से पत्र लिखा है उन्होंने, तो माँ से कहते हैं, माँ मेरा मन तो बार बार, ये जो भारत माँ रुदन कर रही है ना, अपनी माँ से भी ऊपर हमारा कौन है? भारत माँ। क्योंकि हम भाई भारत के निवासी हैं, वो हमारी माँ है। क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या है, हम पुराणों के, वेदों के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार हम नदियों को भी माता बोलते हैं ना। तो इसीलिए अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि माँ, मेरा जो हृदय है ना, वो तो हर पल, हर समय एक ही आवाज सुनता है कि हमारी भारत माँ इतने कष्ट में क्यों है, क्यों हमारी माँ, भारत माँ खून के आंसू रो रही है। हमें उस चीज को खत्म करना है, चाहे हमें उसमें खत्म करने के लिए अपने प्राणों का ही बलिदान क्यों ना देना पड़े, शहीद क्यों ना होना पड़े। शायद एक दिन और शायद एक दिन और लोग भी इसे सुनेंगे, हो सकता है अभी नहीं सुना है, लेकिन जब यदि कोई व्यक्ति आगे आएगा तो धीरे धीरे सभी इस कार्य में अपना योगदान करेंगे। शायद एक दिन हम भी इसे सुने और अपना योगदान इसमें दें। मैं चिरकाल तक भारत माँ का सेवक बना रहना चाहता हूँ। आप लोग चाहते हो ना अपनी माँ का सेवक बना रहना, तो इसी तरह से भारत माँ के भी सेवक बने रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत माँ में हम इस भारत माँ में ही तो सांस ले रहे हैं। भाई हमारी माँ भी कहाँ से आई? भारत माँ के उसमें ही है हम भी। क्योंकि वो तो, आपने देखा है पृथ्वी की तुलना किससे की गई? पृथ्वी को आपने, पृथ्वी माँ, पृथ्वी को भी हमने माँ बोला है, भारत को भी माँ बोला है। पृथ्वी पर क्या है, अन्न जल मतलब सब कुछ हमें पैदा होता है। पृथ्वी अपना सीना चीर करके हमें अन्न देती है, मिलता है ना। और जब हम खोदते हैं, पानी मिलता है, तो देखो सीना चीरने के बाद भी माँ कभी उफ नहीं करती, चाहे वो पृथ्वी माँ है, चाहे भारत माँ है, चाहे हमारी खुद की स्वयं की माँ। तो हमें कभी भी अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने बड़ों को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो बार बार मैं इस पत्र से आपको यही बताना चाहती हूँ कि बेटा हमें कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है? तो अब आपको मैं लेखक परिचय भी बता देती हूँ एक बार। अब मैं क्वेश्चन